नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से सफलता की ओर में। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक पार्ट है। तो अब तक हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के 4 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। पहले वाला वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजीनियस, फिर बर्नौलीज इक्वेशन किया था, और एक हमने किया है कि कन्वर्ट टू होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन चारों के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले समझते हैं कि क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम देखेंगे बाय एग्जांपल्स कि कैसे आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पहली चीज, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी dy बाई dx फॉर्म में होगी। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है, m क्या है, कोफिशिएंट ऑफ dx, और n क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ dy। दिस इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब, अगर आप m का पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x और दोनों इक्वल आए। तो कंडीशन क्या है, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हम इसे कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो, ये तो चेक करने की कंडीशन हो गई कि आप चेक कैसे करोगे। अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट निकलती है तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें तो उसके सॉल्यूशन पे बात करनी है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फिर सॉल्यूशन बन जाता है इंटीग्रल m dx, जो dx का कोफिशिएंट था उसी का इंटीग्रल dx के साथ में, बट कीपिंग y कांस्टेंट। इस m के अंदर जितनी भी y टर्म होंगी उसको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस n dy, इसका इंटीग्रेशन यहाँ, इसका इंटीग्रेशन यहाँ, इसमें y कांस्टेंट और इसमें क्या है, टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। जहां जहां x इन्वॉल्व होगा उस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जहां x नहीं होगा उसी टर्म को हम ध्यान में रख के क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एंड देन इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा याद रखो, पहली चीज आपको चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है या नहीं। उसकी कंडीशन क्या है, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कर्ल मीन्स कई जगह इसको डेल भी कहते हैं, कोई डेल्टा भी कहता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y शुड बी इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा इंटीग्रल m dx कीपिंग y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल n dy, एंड इन n we will have the terms free from x only इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है वेदर इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट, एंड आफ्टर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन आपको क्या निकालना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो लेट्स सी बाय वन एग्जांपल ओनली। सो ये एग्जांपल हमारे सामने स्क्रीन पे है, बट हमारी कंडीशन क्या थी कि आपकी इक्वेशन इस टाइप की होनी चाहिए, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये ऐसी दिख रही है, यहाँ x dx है, यहाँ y dy है, इज इक्वल टू यहाँ भी dy है, यहाँ भी dx है। तो पहले तो हम इसको बनाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब आपके पास dx की टर्म्स एक साथ आ जाए, dy के टर्म्स एक साथ आ जाए। सो आई विल रीराइट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे, एक बार लिखो x dx प्लस y dy इज इक्वल टू, dy की टर्म्स मैं एक साथ करती हूँ, a स्क्वायर x dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन dx की मैं एक साथ करूंगी, माइनस a स्क्वायर y dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब dx की टर्म्स एक साथ, dy की टर्म्स एक साथ, तो इसके और इसके कोफिशिएंट्स को मैं कंबाइन कर देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, x प्लस a स्क्वायर y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx प्लस y, और ये कोफिशिएंट इस साइड प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy is equal to 0. If I do compare this with this standard equation star, इसको 1 कहो, इसको कहेंगे 1, और वो स्टार है। 1 और स्टार को अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारा m बनता है, ये हमारा n बनता है। अब हम क्या चेक करेंगे, वेदर इट सेटिस्फाई
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? टू चेक वेदर कर्ल m by कर्ल y is equal to r, कर्ल m by कर्ल y is equal to कर्ल n by कर्ल x और नॉट। ये चेक करना है। तो इसके लिए हमें पहले तो कर्ल m by कर्ल y चाहिए। सो ये टर्म आपकी m है। अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। यहाँ क्या होगा? नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर, नीचे की टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो सीधा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो क्या होगा? 2y। और यहां से मेरे पास क्या आ जाता है? ये है 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब क्या देखना है? अब देखना है कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। ये क्या होगा? दिस इज एन, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो y है, y का जीरो हो जाएगा। सेकंड टर्म देखते हैं, अगेन डिनोमिनेटर का स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज differentiation of numerator with respect to x, so this would be minus a square minus numerator as it is, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और वो क्या है? 2x। अब देखिए यहां से प्लस 2x स्क्वायर ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो दिस वुड बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। तो यहां से आई कैन फाइंड आउट कर्ल m by कर्ल n is equal to कर्ल m by कर्ल y is equal to कर्ल n by कर्ल x. So therefore what we will say, therefore equation 1 is exact. 1 is exact differential equation. और अगर ये exact differential equation है तो solution क्या होगा? Therefore solution is whole integral m dx, m क्या है? ये वाला x प्लस ए स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, और साथ में क्या करना है? कीपिंग y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, तो x इस टर्म में, सेकंड टर्म में x और x है, तो फ्री फ्रॉम x n की बात करोगे तो सिर्फ क्या है? dy इज इक्वल टू c, राइट। अब हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। तो अलग अलग इंटीग्रेट करो, क्या फर्क क्या बनता है देखते हैं। ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल x dx प्लस ए स्क्वायर और y तो दोनों ही कांस्टेंट है, ए स्क्वायर y इंटीग्रल होगा dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कीपिंग y कांस्टेंट ही तो करना है, और यहाँ क्या है? y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल y dy इज इक्वल टू c। ये क्या होगा? यहां से x dx इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर वाई, व्हाट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करे तो वो होता है 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए। यहाँ ए की जगह क्या काम कर रहा है? y, तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, ये क्या होगा? y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c। अगर मैं इसको थोड़ा सा फिर से रीअरेंज करूं तो मेरे पास इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ इकट्ठा कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस y से y कैंसिल एंड दिस वुड बी ए स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x बाय y इज इक्वल टू c। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप क्लियर होगा। पहले हमने चेक किया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो हमने देखा कि कर्ल m बाय कर्ल y
इक्वल टू होना चाहिए कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। और एग्जैक्ट होते ही हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। और सॉल्यूशन क्या होता है, होल इंटीग्रल एम डी एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रल एन डी वाई and in n the terms should be free from x is equal to constant c. So this was the first question। और इसी तरीके से हमें डील करना है सभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं होती, बट अगर हम उसको किसी सुटेबल फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो वो एग्जैक्ट बन जाती है। और वही जो चीज होती है ना जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें देख के पता चलेगा कि कैसा होता है? नहीं, देख के नहीं पता चलता है, इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या कहता है, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो आप चेक करिए कि कर्ल एम बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, जो लास्ट में एन जिसके साथ डिफरेंशिएशन किया वही यहाँ, अगर ये सिर्फ x का फंक्शन आता है, सिर्फ क्या है, x का फंक्शन या कांस्टेंट, तो इसको कहेंगे f ऑफ x। लास्ट में अगर n है तो उसको हम फंक्शन ऑफ x मान के चलते हैं। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e रेज टू पावर इंटीग्रल, और जो ये फंक्शन f(x) आया उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो मेरे पास गिवन इक्वेशन ये है, एम डी एक्स होता है, तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, से दिस इज 1, दिस इज 2, सो इक्वेटिंग 1 and 2, equating 1 and 2, what we will get, we will get m is equal to 2y, यही है ना, पहले वाली टर्म नहीं, dx का कोएफिशिएंट होता है m, और n is equal to 2x log x minus xy। अब हमें चेक करना है वेदर इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, कर्ल m बाय कर्ल y शुड बी इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। तो कर्ल m बाय कर्ल y तो 2 आ गया, कर्ल n बाय कर्ल x क्या आया, अगर मैं x के साथ डिफरेंशिएशन करती हूं तो मेरा यहां से आता है, ये है प्रोडक्ट, तो पहले मैं x लिखूंगी, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 बाय x ओनली, प्लस 2 log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा y ओनली। तो ये मेरे पास आ रहा है 2 प्लस 2 log x माइनस y। क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? देखो जरा, क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है किसी भी तरीके से? नहीं, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है हमारी, है ना, क्योंकि कर्ल m बाय कर्ल y है वो कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल नहीं है। तो हमें पहला रूल क्या कहने को मिलता है कि कर्ल m बाय कर्ल y, अब हम चेक करेंगे कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय n, कि ये क्या बनता है। तो कर्ल m बाय कर्ल y तो 2 था मेरा, माइनस ये टर्म करेंगे तो माइनस ऑफ 2 log x माइनस माइनस प्लस y डिवाइडेड बाय n। n क्या है, ये वाली टर्म, तो ये है 2x log x माइनस एक्स वाई, और ये मेरा 2 कहाँ गया, ये 2 तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो ये होगा 2 माइनस 2, कर्ल m बाय कर्ल y 2, और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कैंसिल होगा। नीचे वाले से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन ले लूं तो ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 log x प्लस y, और नीचे से आई विल टेक माइनस एक्स कॉमन, तो ये आता है आपका फिर से माइनस ऑफ 2 log x प्लस वाई, मुझे ऊपर वाले जैसा बनाना है, ये कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास सीधा क्या आ रहा है माइनस ऑफ 1 बाय एक्स। सो ये क्या है, दिस इज ओनली द फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या आ गया, सिर्फ एक्स का फंक्शन आ गया, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करनी है इसकी इंटीग्रेशन। तो देखते हैं जरा क्या बनेगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या होता है, जो आपका यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स आया उसको एफ ऑफ एक्स कह देंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इन्होंने कहा है वो है ये ई रेज टू पावर इंटीग्रल, जो एफ एक्स आया उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो देखते हैं क्या बनता है, ई रेज टू पावर इंटीग्रल
माइनस ऑफ 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। सो ई रेज टू पावर माइनस ऑफ log x हो गया, और माइनस को अगर मैं इनसाइड एडजस्ट एडजस्ट करूं तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर log x, x रेज टू पावर -1। ई एंड log वुड कैंसिल ईच अदर, और ये है x रेज टू पावर -1, और आई कैन से 1/x। तो यहां से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया होता है 1/x। अब क्या करना है, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखना है इन एग्जैक्ट फॉर्म। पर कैसे? तो अब जो गिवन इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 बाय 1/x, क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 2 log x माइनस वाई डी एक्स प्लस 2y/x डी एक्स इज इक्वल टू 0। पहले वाला dy है, मैंने गलती से dx लिख दिया, दिस इज dy। अब आपके पास अगर इसको फिर से कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो इस बार इसको m1 कह दो। m1 इज इक्वल टू 2y/x, n1 इज इक्वल टू 2 log x माइनस y। और अब मुझे क्या चाहिए होता है, कर्ल m1 बाय कर्ल y। कर्ल m1 बाय कर्ल y क्या आ गया, 2/x। और सिमिलरली कर्ल n1 बाय कर्ल x में करूंगी तो वो भी क्या आएगा, 2/x ओनली। दोनों सेम आ रहे हैं, तो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो इक्वेशन 3 इज एग्जैक्ट। 3 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज होल इंटीग्रल m dx। m है ये वाला, तो 2y/x dx प्लस इंटीग्रल n dy, बट फ्री फ्रॉम द x टर्म। तो इस टर्म में तो x है, सिर्फ फ्री फ्रॉम x टर्म क्या है, -y dy इज इक्वल टू c। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x माइनस y²/2 is equal to c. So this is the solution that we require. Is it clear? 2y log x minus y²/2 is equal to c. तो यहां हम क्या करते हैं कि अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है तो हम एक काइंड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल n कर्ल x डिवाइडेड बाय n, अगर सिर्फ x का फंक्शन आ जाए तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये वाला। पर क्या ये हमेशा जरूरी है कि वो x का ही फंक्शन आए? नहीं ना। तो फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास आता है रूल नंबर 2। लेट्स सी कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। ये कहता है कि अगर आप कर्ल n बाय कर्ल y, पीछे वाले में ध्यान रखना, पीछे n था तो नीचे डिवाइड से भी n कर रहे थे फॉर्मूला में। एक मिनट, हाँ, कि यहाँ पीछे m है तो हम फॉर्मूला में भी डिवाइड m से कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो लास्ट स्लाइड थी उसमें हमारे पास क्या था, पीछे n था, नेगेटिव वाली टर्म n थी तो हम डिवाइड भी n से कर रहे थे। ये टर्म आपको याद रखनी है। और अगर आपका लास्ट में n है, उस n को हम पार्शियल डिफरेंशिएट किससे करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो सेकंड फंक्शन है उसी का फंक्शन आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखोगे लास्ट में हमारा m आ रहा है, m को पार्शियली डिफरेंशिएट हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये सिर्फ फंक्शन होना चाहिए y का। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सो अगर ये सिर्फ फंक्शन आ जाए y का तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e इंटीग्रल fy dy। क्लियर? देखो अगर फंक्शन x और y को इन्वॉल्व करेगा फिर तो आपको सिंपल सा पता चल जाएगा कि अगर x को इन्वॉल्व कर रहा है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, y को इन्वॉल्व कर रहा है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है। बट सम टाइम क्या होता है कि फंक्शन जो ये है वो कांस्टेंट टर्म आ जाती है, और कांस्टेंट आने के बाद वो फंक्शन आप y का भी मान सकते हो, x का भी मान सकते हो। तो दैट टाइम यू शुड रिमेंबर द रूल। चलिए देखते हैं इस एग्जांपल में कि क्या बनता है। सो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये हमारे पास m हो गया, m dx प्लस n dy। अब मैं चेक करती हूँ एग्जैक्ट है या नहीं, तो उसके लिए मुझे चाहिए कर्ल m बाय कर्ल y। सो दिस वुड बी 4y³ प्लस 2 ओनली, और फिर चाहिए मुझे कर्ल n बाय कर्ल x। सो ये क्या बन जाएगा, y³
प्लस 8y³ और विद रिस्पेक्ट टू, नहीं नहीं नहीं, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x, इस टर्म में तो x है ही नहीं ना। सो सिर्फ यहाँ क्या बचता है आपके पास, -4। यहाँ y³ यहाँ -4। अब देख के सिंपल पता चल रहा है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल तो नहीं है, नहीं है ना। एक जगह आपके पास आ रहा है 4y³ + 2, दूसरी जगह आपके पास आ रहा है y³ -4। तो रूल क्या कहता है, आप चेक करो, कर्ल m बाय कर्ल x माइनस कर्ल n बाय कर्ल m बाय कर्ल y। तो चेक करते हैं, कर्ल n बाय कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y डिवाइडेड बाय m। तो ये क्या बनेगा, कर्ल m बाय कर्ल n बाय कर्ल x y³ -4 माइनस कर्ल m बाय कर्ल y, तो ये बन रहा है 4y³ -2 डिवाइडेड बाय m। m मेरे पास ये है, तो y⁴ + 2y। क्या बच गया यहां से, तो ऊपर मेरे पास बच रहा है -3y³ -6 डिवाइडेड बाय, अगर मैं y कॉमन ले लूं तो नीचे अंदर बचता है y³ + 2। ऊपर वाले से -3 कॉमन लो तो ऊपर भी बचता है y³ + 2 डिवाइडेड बाय y³ + 2। दोनों कैंसिल हो गए और यहां से आपके पास ये टर्म क्या आ गई, -3/y। अब ये क्या है, कंप्लीटली फंक्शन ऑफ y ओनली। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻∫f of y dy, दैट इज e⁻∫ -3/y dy। और ये क्या आ जाता है, फिर से e⁻³ log y, -3 को अंदर लेके जाएंगे पावर, तो ये हो जाएगा 1/y³। सो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद अब हमें क्या बनाना है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो क्या है, इक्वल टू भी लिख दो 1/y³। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/y³ करते ही दिस वुड बी y + 2y/y³ मीन्स y² dx प्लस x y³ से डिवाइड करते ये तो कुछ नहीं बचेगा, +2y -4x/y³ dy = 0। अगर यहाँ आप चेक करोगे तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x सेम आएगा, क्योंकि ये अब एग्जैक्ट बन चुकी है। अगर ये एग्जैक्ट है तो अब हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, आपको एग्जाम में दिखाना है, इसको m1 बोल देना, इसको n1 बोल देना, और फिर क्या दिखाओगे, कर्ल m1 बाय कर्ल y शुड बी इक्वल टू कर्ल n1 बाय कर्ल x। ये इक्वल आ जाएगा, एग्जैक्ट है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रल m1 dx कीपिंग y कांस्टेंट प्लस n dy terms of n free from x इज इक्वल टू c। देखते हैं यहाँ क्या बनेगा, तो इंटीग्रल y + 2/y² dx प्लस, इस टर्म में टर्म्स ऑफ n बट फ्री फ्रॉम x, इसमें भी x इन्वॉल्व है, इसमें भी x इन्वॉल्व है, सिर्फ क्या बचता है, 2y dy इज इक्वल टू c। क्लियर। तो पहले वाले में y तो कांस्टेंट है, y कांस्टेंट लिखते जाओ यहाँ पे, y कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ये तो पूरा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ dx का, और वो क्या होता है, x ओनली। सो y + 2y² इंटू x प्लस 2y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वुड बी y² इज इक्वल टू c एंड दिस इज द सॉल्यूशन। इजी है, काफी इजी रहता है, मुश्किल नहीं है। x इंटू वाई + 2/y² + y² इज इक्वल टू c। तो फर्स्ट स्टेप आपको चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं। एग्जैक्ट के लिए क्या चेक करते हैं, कर्ल m बाय कर्ल y शुड बी इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। अगर नहीं है तो हम इन दो रूल्स में ट्राई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार m से डिवाइड करके देख लो इनके डिफरेंस को, एक बार n से डिवाइड करके देख लो। अगर m से डिवाइड कर रहे हो तो लास्ट में टर्म m की होनी चाहिए,
अगर आप n से डिवाइड कर रहे हो तो लास्ट में टर्म n की होनी चाहिए। And depending upon that, e raised to power integral that function with respect to that variable कर लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही आप उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, फिर दिखाओगे कि जो रिजल्टेड इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन चुकी है, और फिर उसका एग्जैक्ट का सॉल्यूशन लगा देंगे कि क्या बनता है। क्लियर? चलिए, अगर ना वो फंक्शन बने y का, ना वो फंक्शन बने x का, तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर एक और तरीका है। एक कंडीशन है कि अगर आपके पास m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन? कि कंबाइंड डिग्री ऑफ x एंड y इन द एंटायर इक्वेशन इक्वल आए आपके, तो उसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। और साथ में एक कंडीशन है कि mx प्लस एन वाई 0 के इक्वल ना हो, तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा? 1 बाय एम एक्स प्लस एन वाई। अगर अभी नहीं समझ आया तो इस एग्जांपल से देखते हैं। तो गिवन इक्वेशन इज dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। एक तो हमने पीछे किया था, वो मेथड याद आ जाना चाहिए। अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं? y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करते हैं। बट सेकंड अल्टरनेटिव, अगर आपके लिए वो क्वेश्चन लेंथी पड़ रहा हो, तो फिर क्या करेंगे? हम इसको एग्जैक्ट देखने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट में आपको क्या चाहिए? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। एम डी एक्स, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म हमारी m हो गई, ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई? n। सो अब मुझे चाहिए कर्ल m बाय कर्ल y, तो वो क्या हो गया? 2y। और मुझे चाहिए कर्ल n बाय कर्ल x, वो क्या आ रहा है? माइनस y। तो दोनों सेम तो नहीं आ रहे। अब होमोजीनियस है, सेम नहीं आ रहे, बट ये इन्होंने क्या कहा कि इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई। चलो देखते हैं ये क्या बनेगा। तो 1 ओवर एम एक्स, तो ये क्या बन रहा है? एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस माइनस ये वाला एन वाई, तो ये बन रहा है एक्स वाई स्क्वायर ओनली। अगर मैं y से मल्टीप्लाई कर दूं n को, ये कैंसिल हो गया और मेरे पास जो टर्म आ रही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, वो आ रही है 1 बाय एक्स क्यूब। सो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद क्या करते हैं? जो इक्वेशन ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स क्यूब। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या बनेगा? 1 बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स क्यूब dx माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। और अब चेक करना है इसको m1 बोल के, इसको n1 बोल के, कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनती है या नहीं। बनेगी ऑब्वियसली। और उसके बाद सॉल्यूशन क्या होगा? देयरफॉर सॉल्यूशन इज इंटीग्रल जो m1 है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, y स्क्वायर एक्स क्यूब dx where y is constant प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। क्या यहाँ पे n की कोई ऐसी टर्म है जो n से x से फ्री हो? तो यहाँ एक ही टर्म है n में और उसमें भी x इन्वॉल्व है, तो 0 लेंगे। 0 dy इज इक्वल टू c। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये होगा इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और इसको मैं लिखूंगी x रेज टू पावर माइनस 3 डी एक्स इज इक्वल टू c। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन इज log x प्लस वाई स्क्वायर। एक्स रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? पावर में एक ऐड होता है और उसी पावर से डिवाइड हो जाता है। सो माइनस 3 में एक ऐड करके आपके पास आएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू c, और आई कैन राइट दिस वन एज log x minus of 1 by 2 y square by x square is equal to c. So this is the solution of the equation। जो हमें चाहिए था उसका आंसर आ गया हमारे पास। सो आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होगी कि क्या करना है। बहुत इजी रहता है, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि कंडीशंस, कि कैसे कैसे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर
फाइंड आउट करने हैं। एक और, अगर ना होमोजीनियस है, ना आपके पास फंक्शन कर्ल एम बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स डिवाइडेड बाय एन या एम करने पे ना फंक्शन एक्स का आ रहा है ना एम वाई का आ रहा है सिर्फ, तब क्या करेंगे? तब होता है हमारे पास क्या है कि एक, आप मान के चलते हो कि एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है वो इस टाइप का होगा। अगर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, देन इट कैन बी मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग x रेज टू पावर अल्फा y रेज टू पावर बीटा बोथ साइड्स। और हम अल्फा और बीटा फाइंड आउट कैसे करेंगे अब? तो उसके लिए हम कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x है, उसको इक्वल पुट करेंगे। सो लेट्स ट्राई कि ये कैसे होगा। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करें तो दिस इज m, दिस इज n। अब मुझे चाहिए कर्ल m बाय, थोड़ी सी स्पेस कम है तो मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ, कर्ल m बाय कर्ल y। ये क्या होगा, 2y² नोट 2y², 3y² माइनस 2x²। और अगर मैं निकालूं कर्ल n बाय कर्ल x, कर्ल n बाय कर्ल x, वो क्या बन रहा है, 2y² माइनस 3x²। अब देखो बराबर नहीं है क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रखे हैं। यहाँ जो y² का कोफिशिएंट है वो इधर x² का है, यहाँ जो x² का वो इधर y² का है विद अपोजिट साइन। तो एग्जैक्ट तो नहीं है, देयरफॉर 1 is not exact, 1 is not exact। अब मान के चलो ये हर किसी पे काम करेगा अगर आपके पास अलजेब्राइक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो लेट x रेज टू पावर अल्फा y रेज टू पावर बीटा is an integrating factor of 1। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो क्या होगा, जैसे ही मैं x रेज टू पावर अल्फा y रेज टू पावर बीटा से इक्वेशन को 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये एग्जैक्ट बननी चाहिए। सो क्या करेंगे, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by x रेज टू पावर अल्फा y रेज टू पावर बीटा। तो क्या बनेगा, अगर मैं फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ कोई x की टर्म तो है नहीं, ये हो जाएगा x रेज टू पावर अल्फा y रेज टू पावर बीटा इंटू y रेज टू पावर 3। तो क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर बीटा प्लस 3 माइनस 2 x रेज टू पावर, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 y की पावर बीटा प्लस 1, क्योंकि बीटा मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक ऑलरेडी है तो पावर्स ऐड होती है मल्टीप्लाई होने पे, dx प्लस ये क्या हो जाएगा 2 x रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 y रेज टू पावर बीटा प्लस 2 माइनस x रेज टू पावर अल्फा प्लस 3 y रेज टू पावर बीटा ओनली, क्योंकि वहां y है ही नहीं, dy इज इक्वल टू 0। अब इसको कहो m1, इसको कह दो n1। हमें चेक करना है ये डिफरेंशियल एग्जैक्ट है या नहीं है। तो कर्ल m1 बाय कर्ल y1, देखो क्या बनेगा, यहाँ से y1 से y के y1 नहीं y, क्योंकि वेरिएबल थोड़ी चेंज हो रहे हैं y। सो अगर मैं इसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या होगा, बीटा प्लस 3, y की पावर आगे आ जाएगी, x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x रेज टू पावर अल्फा और y की पावर एक कम हो जाती है तो दिस वुड बी बीटा प्लस 2 माइनस यहाँ से 2 बीटा प्लस 1 x रेज टू पावर अल्फा प्लस 2 y रेज टू पावर बीटा। और साथ में अब मुझे चाहिए कर्ल n1 बाय कर्ल x। तो इसकी करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, सो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो अल्फा प्लस 1 ये आगे आ जाएगा, 2 रेज टू पावर अल्फा 2 इंटू अल्फा प्लस 1 x रेज टू पावर अल्फा y रेज टू पावर बीटा प्लस 2। और यहाँ x की पावर करेंगे तो दिस वुड बी माइनस ऑफ अल्फा प्लस 3 आगे, x की पावर कितनी हो जाएगी, एक कम, तो अल्फा प्लस 2 y रेज टू पावर बीटा। अगर एग्जैक्ट है से 2, if 2 is exact, then कर्ल m1 by कर्ल y should be equal to कर्ल n1 by कर्ल x, ऐसा होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स है उसके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो यहाँ भी आपके पास x रेज टू पावर अल्फा y रेज टू पावर बीटा प्लस 2 इन्वॉल्व है, ये भी यहाँ है, तो इन दोनों का कोफिशिएंट बराबर होगा ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा प्लस 1 कोमा
दूसरी इक्वेशन में मेरे पास ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि ये दोनों कोफिशिएंट किसके हैं, एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 2 वाई रेज टू पावर बीटा के। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3 होना चाहिए। सो आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। मैं इनको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा, और इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो इज इक्वल टू 1। और यहां से अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू -1। ये आ गया। तो क्या करती हूँ मैं, नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस वुड बी 2 अल्फा, दिस वुड बी 4 बीटा और दिस वुड बी 2। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहां से बनेगा 3 बीटा इज इक्वल टू 3। सो दिस इंप्लाइज बीटा हमारा आ गया 1। बीटा को बैक सब्सटीट्यूट करो तो क्या बन रहा है, 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और दिस इंप्लाइज 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। सो अल्फा इज इक्वल टू अगेन 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x इंटू वाई ओनली, x रेज टू पावर अल्फा, y रेज टू पावर अल्फा। तो आपका क्या है, अल्फा भी 1 है, बीटा भी 1 है। अगर अल्फा 1 है, बीटा 1 है, तो क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में हम अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1 पुट कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो ऑलरेडी कर ही रखा है। सो पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अगर मैं 1 1 पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ x, और ये क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब वाई स्क्वायर dx प्लस यहां से क्या बनेगा, 2x² वाई क्यूब माइनस x पावर 4 y dy इज इक्वल टू 0। और अब देखो ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज इंटीग्रल x dm dx keeping y constant minus 2x cube y square dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। क्या यहाँ पे कोई ऐसी टर्म है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं हो, तो नहीं, ऐसी कोई टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 0 कंसीडर इज इक्वल टू c। इसका इंटीग्रेशन कर दो तो y रेज टू पावर 4 तो आगे आ जाएगा, इंटीग्रल x dx माइनस 2y स्क्वायर बाहर, इंटीग्रल x क्यूब dx इज इक्वल टू c। तो दिस इज y रेज टू पावर 4 x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2y स्क्वायर x रेज टू पावर 4 बाय 4 इज इक्वल टू c। और इसको मैं यहां से कट करूंगी, 2 आएगा, दोनों का 2 एलसीएम ले लें तो ये क्या बन रहा है, y रेज टू पावर 4 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 2c। और आप यहां से x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आते ही अंदर क्या बचता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। और 2c को भी आप c1 लिख सकते हो, वहां लिख देना वेयर 2c इज इक्वल टू c1 या c डैश, जो भी लिखना चाहो। तो दिस इज आवर आंसर। तो आज हमने देखा एक तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, और अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं। उन 4 फॉर्मूलाज को यूज करके आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हो और फिर उसको सोल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियोस समझ अच्छी लग रही हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और चीजें समझ आ रही हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।